खबर आपको सचेत करने के लिए। उपन्यासकार मशहूर जो हैं अगाथा क्रिस्टी, उनकी एक बात बहुत मशहूर हुई, वो ये कि अपराधी अक्सर पुलिस से एक कदम आगे चलता है। दरअसल इन दिनों साइबर फ्रॉड से जुड़ी ऐसी तमाम घटनाएं सामने आ रही हैं, जैसे अगाथा क्रिस्टी की बात सही साबित हो रही है। आपको हम जबलपुर से आई एक खबर दिखाने जा रहे हैं। इस खबर को ध्यान से देखिए और दूसरे लोगों से भी शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि मामला हर उस आदमी से जुड़ा हुआ है जो मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता है। और हां, बात अब ओटीपी की नहीं रही, फर्जी लिंक की भी नहीं रही, डिजिटल अरेस्ट की भी नहीं रही। खतरा इस बार बिल्कुल नया और हैरान कर देने वाला है और चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि इसके चक्कर में आप पड़ सकते हैं। रिपोर्ट देखिए। आपके मोबाइल फोन पर भी हर रोज इसी तरह से फोटोग्राफ आते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि एक फोटो को डाउनलोड करना आपके लिए कितना खतरनाक हो सकता है? जबलपुर में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई, जहां एक व्यक्ति के व्हाट्सएप पर अज्ञात नंबर से कोई तस्वीर आई। फोटो पर क्लिक करते ही उसका फोन हैक हो गया और देखते ही देखते बैंक खाते से 2,01,000 रुपए गायब हो गए। ये देखिए, ये जो मेरे हाथ में ये फोटो है, ये एक बुजुर्ग की फोटो है। ये फोटो जो है, ये इस तरह से एक व्हाट्सएप मैसेज आता है। ये जो व्हाट्सएप मैसेज है, ये कस्टमर सर्विस सपोर्ट सेंटर के नाम से ये मैसेज आता है। और इस मैसेज में प्रदीप कुमार जैन के बाद थोड़ी देर बाद एक फ़ोन आता है और क्या कहा जाता है, कैसे ये अपराध हुआ, हम प्रदीप कुमार जैन से ही जानते हैं। प्रदीप जी, ये बताइए कि क्या हुआ, कैसे आपके पास फ़ोन आया, कैसे आपके साथ अपराध घटित हुआ? सर जी, सुबह टाइम 8:30 बजे के आसपास मेरे पास फ़ोन आया और सामने वाले ने मेरे से बोला कि मैंने आपके व्हाट्सअप मोबाइल पे एक व्हाट्सअप फ़ोटो भेजी है, कृपया इसके डाउनलोड करके मेरे को बताइए कि आप इस व्यक्ति को पहचानते हैं कि नहीं पहचानते। तो मैंने उस समय व्हाट्सअप नहीं खोला। करीब 1 आध घंटे बाद मैंने नेट चालू किया, व्हाट्सअप खोला। जैसे मैंने व्हाट्सअप खोल कर उसकी फ़ोटो डाउनलोड की तो तुरंत हमारा मोबाइल हैंग हो गया और पूरा मोबाइल का संचालन सामने वाले के हाथ में चला गया। फिर करीब उसके कुछ समय बाद 1 रुपया मेरे खाते में आया। ये खाते में 1 रुपया आने के बाद में फिर उसने मेरा पूरा मोबाइल जो बैंक के थ्रू मैसेज ओटीपी सब जान के और वो बैंकिंग इंटरनेट बैंकिंग चालू कर ली। दरअसल जबलपुर के कोतवाली इलाके में रहने वाले प्रदीप जैन के पास 28 मार्च की सुबह लगभग 9 बजे एक फोन आता है। प्रदीप जैन के मोबाइल स्क्रीन पर एक नंबर 9827832213 से कॉल आती है, यानी उन्हें फोन करने वाला एक अनजान शख्स होता है। कॉलर इसी के साथ व्हाट्सएप पर एक बुजुर्ग की तस्वीर भेजकर पूछता है कि क्या आप इन्हें पहचानते हैं। प्रदीप जैन इस कॉल को नजरअंदाज करते हैं, लेकिन फोन काटने के बाद वो व्हाट्सएप पर मिली तस्वीर को देखने के लिए उसे डाउनलोड कर लेते हैं। यही वो तस्वीर है जो प्रदीप जैन को व्हाट्सएप पर भेजी गई थी और इसे डाउनलोड करते ही प्रदीप के फोन में अपने आप कस्टमर सपोर्ट नाम का एक ऐप डाउनलोड हो जाता है। इसी के साथ प्रदीप जैन का मोबाइल हैक हो जाता है और उनके मोबाइल का बैंकिंग ऐप भी साइबर ठगों के कब्जे में आ जाता है। दोपहर होते होते प्रदीप जैन के पास कैनरा बैंक से मैसेज आया कि उनके खाते में 1 रुपया क्रेडिट होता है और कुछ ही मिनटों बाद 1 लाख रुपए निकाल लिए जाते हैं। इसके पहले कि प्रदीप जैन कुछ समझ पाते, उनके खाते से फिर से 1,01,000 रुपए निकाल लिए जाते हैं। पहले ओटीपी आता था, ओटीपी से आदमी क्या है, अब अवेयर हो गया, लिंक आने लगी, अब लिंक से भी अवेयर हो गया है, तो अब वो फ़ोटो में अपनी लिंक छुपा के भेज रहा है, स्टेनोग्राफी कहते हैं जिसको। इसके माध्यम से वो एप्लीकेशन डाउनलोड करवा रहा है और एप्लीकेशन डाउनलोड होने के बाद उसका सारा एक्सेस जो है, ओटीपीज़ हो गए, वो सारे के सारे उस नंबर पे जो उन्होंने लिंक में छुपा के रखे हैं, उस नंबर पे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, जिससे नेट बैंकिंग क्योंकि ऑनलाइन नेट बैंकिंग शुरू हो जाती है आजकल, आप घर में बैठे बैठे नेट बैंकिंग शुरू कर सकते हैं, जिससे वो वहाँ से एक्सेस करके बैंक अकाउंट खाली कर रहा है। तो ये तो अब नया तरीका ही कहेंगे, क्योंकि ये तो सिर्फ जो एक्सपर्ट थे उन्हीं को पता था। ये अब फ्रॉडस्टर को ही पता हो गया, तो इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है। तो अब तो ये भी बोलना पड़ेगा कि अब किसी भी फ़ोटो को डाउनलोड ना करें,
अनजान व्यक्ति के द्वारा भेजी गई किसी भी फोटो को व्हाट्सएप को डाउनलोड ना करें। आपका बैंक अकाउंट हैक होने की पूरे चांसेस हैं। प्रदीप जैन ने बैंक जाकर खाता चेक किया तो 2,01,000 रुपए गायब थे। बैंक रिकॉर्ड से पता चला कि ये रकम IBIBF नाम के खाते में ट्रांसफर हुई, जो हाल ही में हैदराबाद के कैनरा बैंक में खोला गया था। ठगों ने ATM से सारा पैसा निकाल लिया। पासबुक में विशाल ऑनलाइन और जन्नतुन बीबी ऑनलाइन नाम से संदिग्ध ट्रांजैक्शन भी नजर आए। आपको आगे बताएंगे कि साइबर सेल के अधिकारी जिस स्टेगनोग्राफी तकनीक के बारे में बात कर रहे हैं वो क्या है, लेकिन पहले ये समझिए कि मोबाइल पर किसी अनजान फोटो या अनजान नंबर से मिली तस्वीर को डाउनलोड करना कितना खतरनाक हो सकता है। समझिए कि फ्रॉड कैसे हुआ। सबसे पहले ठग व्हाट्सएप पर एक इमेज भेजते हैं जिसमें अदृश्य लिंक छिपा होता है। जैसे ही फोटो डाउनलोड होता है, मोबाइल पर एक ऑटोमेटिक ऐप इंस्टॉल हो जाता है। इस ऐप के जरिए ठग OTP और दूसरी जानकारी चुरा लेते हैं, यानी पूरे मोबाइल का एक्सेस दूर बैठे अपराधी के पास चला जाता है और आपके मोबाइल पर आने वाला OTP भी उसके हाथ में पहुंचता है। इसी के साथ नेट बैंकिंग के जरिए आपके पैसे कहीं और ट्रांसफर हो जाते हैं। दरअसल साइबर फ्रॉड के लिए अब धोखे से OTP हासिल करने या लिंक डाउनलोड कराने से आगे की तकनीक इस्तेमाल हो रही है, जिसे स्टेगनोग्राफी कहते हैं। स्टेगनोग्राफी का मतलब है किसी लिंक को किसी और संदेश में छिपा देना ताकि उसका पता न चल सके। लिंक को छिपाने के लिए फोटो की जगह कोई टेक्स्ट या वीडियो या ऑडियो का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए मोबाइल पर कोई फोटो, वीडियो या ऑडियो आए तो सोच समझकर डाउनलोड करें। स्टेगनोग्राफी ये टर्म है, ये शब्द है स्टेगनोग्राफी। ये आपको भले ही याद हो या ना याद हो, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि अगर किसी अननोन नंबर से, अननोन व्यक्ति की तरफ से आपके मोबाइल पर किसी भी तरह का फोटो, वीडियो या ऑडियो नोट आता है, उसको डाउनलोड नहीं कर लेना है। तमाम सुरक्षा नियम सख्ती के बावजूद साइबर अपराध रुक नहीं रहे हैं। तो ऐसे में क्या करें? कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि खुद से सावधान रहें, सतर्क रहें। हमने साइबर सुरक्षा से जुड़े एक अधिकारी से पूछा कि आम लोग ऐसी क्या सावधानी बरतें कि साइबर फ्रॉड से वो बचे रहें। आप भी नोट कर लीजिए इस जानकारी को। व्हाट्सएप या हमारे किसी भी नंबर पे कोई भी अननोन नंबर से अगर कोई चीज़ आती है, मैसेज है, फ़ोटो है, वीडियोज़ है, तो पहली चीज़ तो हमें उसको डाउनलोड नहीं करना चाहिए यदि वो अननोन नंबर है तो। दूसरा, अगर हम उसको देख रहे हैं तो उसको देखें कि वो उसकी जो साइज़ है, जो जैसे फ़ोटो है तो उसकी साइज़ अधिकतम 1 MB या KB में होगी, बहुत ज़्यादा उसकी साइज़ नहीं होती है। लेकिन अगर उसके साथ में कोई फाइल है, अटैच है, जिसके थ्रू आपके मोबाइल को या आपके टेक्स्ट को हैक किया जा सकता है, तो उसका साइज़ जनरली बड़ा होगा। तो ये देख के भी हम समझ सकते हैं कि वो इसमें जो है गड़बड़ी है या हम इसको डाउनलोड नहीं करना चाहिए। और इसके साथ ही जिसमें हम अपने रेगुलर्स व्हाट्सएप और सोशल मीडिया अकाउंट्स यूज करते हैं, जिस नंबर के साथ में, जिस फ़ोन के साथ में, तो हमें अपने नेट बैंकिंग या बैंक से रिलेटेड जो भी हमारा नंबर लिंक है उसको एक अलग फ़ोन में रखना चाहिए। उससे अगर हमारे टेक्स्ट वगैरह आते हैं, अगर हमारे कोई व्हाट्सएप के थ्रू या किसी भी ऐसे माध्यम से कभी हमारे फ़ोन का एक्सेस ले भी लेता है तो उसको टेक्स्ट नहीं मिलेंगे। इस केस में भी यही हुआ कि उन्होंने जो फ़ोटोज़ डाउनलोड की, उसमें एक फ़ाइल है, APK फाइल, जिसके माध्यम से सामने वाले को उनके फ़ोन का एक्सेस मिल गया कुछ देर के लिए, और उसने जो है उनके नंबर पे आने वाले बैंक से जो OTP हैं वो शायद उनको मिल गए। या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से, बैंक से, SEBI से, ED से, CBI से, कहीं से भी ऐसा कोई बोलता है और फ़ोन के थ्रू आपसे कोई जानकारी मांगता है तो वो बिल्कुल भी हमें नहीं देना है। कोई भी बैंक जो है कभी भी किसी भी कस्टमर की उसकी पर्सनल डिटेल्स और ये OTP, उसका नाम या उसकी व्यक्तिगत जानकारी, ऐसी कोई भी चीज़ें कोई भी बैंक फ़ोन के थ्रू नहीं मांगता है। इसी प्रकार से अन्य जो संस्थाएं हैं जो एक्सेस करती हैं, कोई भी संस्था आपसे फ़ोन के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से कभी कोई जानकारी नहीं मांगती है, ना उसमें देने चाहिए। यदि ऐसा किसी को कॉल आता है या ऐसा कोई मेल या कोई ऐसा व्हाट्सएप आता है तो उस पर आप डाउट करिए और उसके बाद उसको क्लियर करिए अपने रिलेटेड थाना या अपने क्षेत्र में, जहाँ भी थाने में रहते हैं वहाँ जाके आप पता कर सकते हैं। और इसके अलावा साइबर से रिलेटेड आपको कोई डाउट है या कोई वो है तो कंप्लेन भी है 1930 NCPR पोर्टल में भी जाकर आप देख सकते हैं।